जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है OnePlus Nord 3 की तरफ से। इसके कॉन्सेप्ट रेंडर्स आ चुके हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो। एक बहुत अच्छी क्रिएटर है जो बहुत अच्छे रेंडर्स क्रिएट किए, मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा आपको दिखा दूं। लेकिन मानना पड़ेगा यार, अगर OnePlus Nord 3 का ऐसा डिजाइन होगा तो देखने में बहुत बवाल लगेगा भाई। वैसे तो ये दिमागी फितूर है किसी क्रिएटर का, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है देखने में। देखो यारो, तुम लोग हमेशा मेरे से पूछते रहते हो कि OnePlus Nord 3 कब तक लॉन्च हो सकता है। मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे अपडेट्स दे चुका हूं, एक हफ्ते पहले ही दिया था, लेकिन फिर से बताना चाहता हूं। चांसेस हैं कि दिसंबर में OnePlus Nord 3 लॉन्च हो सकता है। अगर दिसंबर में लॉन्च नहीं हुआ तो अगले साल के जून के आसपास तक आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। और बीच में ऐसे रूमर्स भी घूम रहे हैं कि जो Nord है वो OnePlus से अलग हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट सेपरेट ब्रांड बन जाएगा। ऐसे रूमर्स भी घूम रहे हैं। और तुम लोग सोच रहे होगे भाई ये सब चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो OnePlus है ना वो Oppo के साथ सेटल हो गया है। सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, तभी तो तेरी फक्टअप है। इतना इंतजार करने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद इलॉन मस्क सर आज ट्विटर के मालिक बन चुके हैं। वो ट्विटर को खरीद चुके हैं आज वो जानते हो सबसे पहले क्या किए। ये काम करने के बाद वो ट्विटर के हेडक्वार्टर गए और देख सकते हो वो हाथ में क्या पकड़े हुए हैं, बेसिंग को लेकर घूम रहे हैं। अब देखते हैं भाई कि आने वाले टाइम में ट्विटर को किस हद तक इलॉन मस्क सर बदल देते हैं, क्या नए रूल्स लेके आते हैं, प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या नए नए फीचर्स वो लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात है। और वो आज बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स को भी काम से निकाले हैं। एग्जीक्यूटिव्स जो कंपनी के अलग अलग पोस्ट पे रहते हैं, कंपनी को संभालते हैं, जिनमें से पराग अग्रवाल सर भी थे जो सीईओ थे ट्विटर के। उनको $42 मिलियन का कॉम्पनसेशन भी मिला है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स में ऐसा बात घूम रहा है। और फाइनेंस चीफ नेट सैगल को भी फायर कर दिया गया है और हेड ऑफ द लीगल पॉलिसी ट्रस्ट एंड सेफ्टी विजया गर्दे मैम को भी निकाल दिया गया है। और भी बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनको आने वाले टाइम में इलॉन मस्क सर निकाल सकते हैं। और भी कुछ नई रिपोर्ट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप बताओ आपके क्या ओपिनियन हैं। इलॉन मस्क सर आज ट्विटर के चिड़िया को आजाद कर दिए हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट्स भी कर रहे हैं जो बहुत वायरल भी हो रहा है। वैसे आप बताओ यार, आपको कैसा लग रहा है? ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क सर है। कमेंट करके बताना अपने रिएक्शंस और ओपिनियंस। आपको याद होगा करीबन 1-1.5 हफ्ते पहले मैं आपको Moto X40 के बारे में बताया था। ये जो फोन है दिसंबर के मंथ में लॉन्च होगा, 8 Gen 2 प्रोसेसर होगा। तो आज ये लिस्ट हो चुका है, कहां पर पता है? कैना सर्टिफिकेशन पे। देख लो, लाइव इमेजेस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। मानना पड़ेगा देखने में फोन बहुत प्रीमियम और क्लासिक लग रहा है। और ये डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोटोरोला अपने पुराने डिजाइन को भूलकर अब नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये अच्छा लग रहा है भाई, सिंपल भी है, क्लासिक भी है। और जो डिस्प्ले है उसको देखोगे, क्वाड कर्व डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से कर्व्ड है। ये नया फ्लैगशिप फोन होगा मोटोरोला का, दिसंबर के मंथ में लॉन्च होगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको देगा और बहुत ही अच्छा तगड़ा वाला फास्ट चार्जिंग स्पीड, 8 Gen 2 प्रोसेसर तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपको नहीं पता है तो यही फोन आने वाले टाइम में इंडिया में Moto Edge 40 Pro के नाम से लॉन्च होगा। ये कब तक लॉन्च हो सकता है अभी कहना बहुत ही जल्दी हो जाएगा, पहले दिसंबर में लॉन्च हो जाने दो, फिर बताता हूं आपको मैं। पेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोळा लागला, पेलीची नागिन निकाली, मुन्ना Amazfit Band 7 ये बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। इसके पोस्टर्स आने लग गए, देख लो। और इसके सारे स्पेसिफिकेशंस भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो। बवाल बैंड है, अगर सही प्राइस पे लॉन्च हो गया तो बहुत ही अच्छा कमाल धमाल कर सकता है ये। वैसे कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। आपको पता होगा, मैं आपको 2 हफ्ते पहले करीबन बताया था टेक न्यूज में कि जो एप्पल है वो अपने पहले फोल्डेबल फोन को पेटेंट करवा लिया है, लेकिन आज कुछ और नए मॉडल्स को पेटेंट करवाया। देख लो, ऐसे ऐसे फोल्डेबल फोन्स जो 2 तरफ से फोल्ड हो सकते हैं। भाई एप्पल फोल्डेबल फोन्स के पेटेंट्स करने लग रहा है। जरा सोच के देखो, उसकी R&D टीम कितने सारे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के मॉडल्स, प्रोटोटाइप्स क्रिएट करके टेस्टिंग कर रहे होंगे, तभी तो पेटेंट करवा रहे हैं। यानी कि एप्पल 2023 में अपने फोल्डेबल फोन को लॉन्च कर सकता है या फिर इसको दिखा सकता है, प्रोटोटाइप वगैरह कुछ भी हो सकता है। एप्पल भी फोल्डेबल फोन्स की तरफ बढ़ रहा है। अब सैमसंग कर रहा है तो एप्पल को भी तो करना ही पड़ेगा। और जरा सोच के देखो यार, जब एप्पल का फोल्डेबल फोन आएगा उसका प्राइस कितने रुपए से शुरू होगा यार? Xiaomi Book Air 13 आज लॉन्च हो चुका है चाइना में। 70,000 रुपए के आसपास से शुरू होता है। इसके सारे स्पेसिफिकेशंस, प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो। लैपटॉप काफी अच्छा है, हल्का फुल्का सा लैपटॉप है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे दे रहा है। और अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये इंडिया में भी आएगा, नेक्स्ट ईयर के मिड तक आ सकता है, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है। कुछ अगर इसके बारे में पता चलेगा मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे आप बताओ आपको ये कैसा लग रहा है? तो यारो फाइनली Redmi Note 12 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो चुके हैं। आपका भाई 3 फोन्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर चुका है, अनबॉक्सिंग भी
दिखा चुका हूं, इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी सब बताया हूं, Redmi Note 12 Pro का भी, Redmi Note 12 Pro Plus का भी और Redmi Note 12 डिस्कवरी एडिशन कह लो या फिर एक्सप्लोरर एडिशन, सारे वीडियोस आपको आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। लेकिन अभी सारे फोन्स का आपको स्पेसिफिकेशंस और प्राइसेस दिखा रहा हूं, देख लो। Redmi Note 12 भी लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर वीडियो आपको आज रात को मिल जाएगा। आप बताओ आपको इन चारों फोन्स में से सबसे बेस्ट कौन सा लगा? अगर मैं बताऊं तो मुझे Redmi Note 12 Pro बहुत बवाल लग रहा है। जो इंडिया में Xiaomi 12i के नाम से लॉन्च हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि Xiaomi 12 नंबर को छोड़कर 13 नंबर के साथ लॉन्च करेगा, तो Xiaomi 13i हो सकता है अगर ज्यादा से ज्यादा ऐसा हुआ तो। अब तुम लोग सोच रहे हो कि Xiaomi क्यों 12 नंबर को छोड़ेगा? देखो यारो, Xiaomi 13 सीरीज के फोन आने वाले हैं तो Xiaomi 13 नंबर के ऊपर फोकस करेगा ना, जैसे कि Xiaomi 13 Lite निकालेगा तो Xiaomi 13i निकालेगा और ऐसे करके 13 नंबर के सारी चीजों को निकालेगा। जो हाइपर चार्ज होगा वो प्रॉबली Redmi Note 12 डिस्कवरी एडिशन हो सकता है, जो 210 वॉट के साथ है। आप उसको एक्सप्लोरर एडिशन भी कह सकते हो। वो हाइपर चार्ज बन के इंडिया में आ सकता है। अगर उसका नाम Xiaomi 12i हाइपर चार्ज हुआ तो भी ठीक, 13i हाइपर चार्ज हुआ तो भी ठीक, अपने को कोई मतलब नहीं है, बस ले आओ यार Xiaomi इन दोनों फोन्स को। Origin OS, इसके बारे में तो आप जानते होंगे, ज्ञान थेरेपी AKA राकेश सर भी इसके ऊपर बात किए थे, वीडियो बनाए थे। देखो यारो, अगर आपको नहीं पता है तो Vivo iQOO के फोन जितने भी चाइना में लॉन्च होते हैं वो Origin OS के ऊपर होते हैं। एंड्रॉइड के ऊपर ही बेस्ड है, कस्टम UI है वो, लेकिन इसका नया वर्जन आने वाला है Origin OS 3.0 8 नवंबर को एंड्रॉइड 13 के ऊपर। और तुम लोगों को नहीं पता है तो ये जो Origin OS है ना Vivo का, बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छे हम लोगों को विजेट्स देता है, इसके लुक्स काफी अच्छे हैं, डिफरेंट स्टाइल है इसका और काफी स्मूथ भी है और बहुत ही कम बग्स देखने को मिलते हैं, इसी वजह से ये बहुत स्पेशल है। एप्पल अगले साल के अक्टूबर मंथ में, मतलब कि अगले साल जब भी उसका iPad का लॉन्च इवेंट होगा, तो उस iPad के लॉन्च इवेंट में वो एक ऐसे iPad को लॉन्च करेगा जो आपको 16 इंच का स्क्रीन साइज देगा। 16 इंच के iPad को लॉन्च करेगा, जरा सोच के देखो। मतलब कि एप्पल अब ये चाह रहा है कि मैकबुक प्रो से अपने iPads के जो लाइन है उसको मिटाना चाह रहा है वो, जैसे कि आईफोन्स में और टैबलेट्स में वो कर रहा है, नॉर्मल वाले जो उसके टैबलेट्स हैं। जरा सोच के देखो, 16 इंच के मैकबुक्स आते हैं, वो भी मैकबुक प्रो, ये 16 इंच का निकालेगा iPad। सोच के ही दिमाग हिल जा रहा है। और उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर होगा? एप्पल M2 Pro या फिर M2 Max या फिर M1 Max। सैमसंग अपने बहुत सारे फोन्स को नवंबर के मंथ में इंडिया में लॉन्च करेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे फोन्स के इंडियन सपोर्ट पेजेस लाइव हो चुके हैं, जिनमें से सैमसंग गैलेक्सी M23 5G भी है, जहां पर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50:8:2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 750G प्रोसेसर होगा, 5000 mAh बैटरी 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ होगा, चार्जर बॉक्स में नहीं रहेगा। और यहां पर तो लिखा है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है, लेकिन सब लोग तो कह रहे हैं कि 5 मेगापिक्सल का सेल्फी होगा, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है, मुझे लगता है 8 मेगापिक्सल का तो होगा ही होगा। सेल्फी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता चलेगा तो बताऊंगा, लेकिन जो पता चला बता दिया। और भी दो फोन हैं, सैमसंग गैलेक्सी A04 और A04e, और भी एक दो फोन्स हैं, उनके मॉनिटर्स अभी कंफर्म नहीं है। इन सारे फोन्स के इंडियन सपोर्ट पेजेस लाइव हो चुके हैं। तो सैमसंग के फोन्स खरीदना चाहते हो तो अगले महीने तक रुको, बजट कैटेगरी एंट्री लेवल के कैटेगरी के फोन्स आने वाले हैं। इन्फिनिक्स का पहला फ्लैगशिप फोन इन्फिनिक्स Zero Ultra, इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखा चुका हूँ, इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी सब कुछ बताया हूँ, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। ये लॉन्च हुआ था पिछले महीने। देखो यारो, एक डेट सामने आया है, ये जो फोन है ये 11 नवंबर को लॉन्च हो सकता है इंडिया में, बस डेट बाहर आया है। अब ये ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे ये डेट पता चला है। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आज कहते हैं कि उनके हर दिन 2 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। 2 बिलियन से भी ज्यादा, ये बहुत बड़ा नंबर है यार। वैसे मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @RealSufyan_Khan। Realme 10 सीरीज के फोन्स का आज पहला ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है। इसका मतलब कि कल नहीं तो परसों तक अपने को लॉन्च डेट पता चल जाएगा, जो प्रॉबली 3 से 5 तारीख के बीच का होगा। वैसे देखा जाएगा, आने दो डेट को। आज मैं आपको तीनों फोन्स के स्पेसिफिकेशंस और रेंडर्स दिखा देता हूं वापस से, ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए। Realme 10 4G से शुरुआत करते हैं, इसके पूरे रेंडर्स देख लो। और यार मानना पड़ेगा, Realme कोई मेहनत नहीं किया है यार, वही पुराना डिजाइन है, चिन्ह तक कम नहीं किया है। Redmi अपने Note 10 सीरीज से चिन्ह कम करने में लग चुका है, और उसके 11 सीरीज और 12 सीरीज को देख लो भाई, उसके चिन्ह है ही नहीं वहां पर, और तुम चिन्ह कम करने का नाम ही नहीं लेते हो। Realme कब चिन्ह कम करोगे यार? अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। अभी भी Realme 9 Pro Plus को देखता हूं ना यार, तो तकलीफ होता है कि इतना बड़ा चिन्ह है। आई होप सो कि इस बार Realme 10 Pro और Pro Plus में चिन्ह बहुत ही कम रहे। अब तक तो आपको सारे स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स दिख चुके होंगे तीनों ही फोन्स के। मॉनिटर्स बता देता हूं, Realme 10, 10 Pro, 10 Pro Plus, ये 3 फोन्स लॉन्च हो रहे हैं।
Redmi प्रोजेक्टर भी आज लॉन्च हो चुका है चाइना में। मैं सोचा था इसका प्राइस काफी हाई फाई होगा, लेकिन प्राइस बहुत ही मस्त रखा है Redmi और स्पेसिफिकेशंस भी काफी अच्छे हैं और ये इंडिया में भी आएगा। Redmi इसको इंडिया में लेके आएगा, ऐसे बहुत तगड़े सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, लेकिन कब आएगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। iPhone 15 सीरीज को लेकर एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट आज सामने आया है। पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। iPhone 15 सीरीज का आईफोन आपको सितंबर में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे अगले साल 2023 में, और टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब दोस्तों जो वॉल्यूम रॉकर बटन है ना और जो पावर बटन है वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। सॉलिड स्टेट का मतलब नहीं जानते आप? ऐसे बहुत सारे फोन्स यूज किए रहोगे पुराने टाइम में जहां पर आपको होम बटन मिलता था फ्रंट में, फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला। वो बटन नहीं होता था, लेकिन आप टच करते थे तो वैसा महसूस होता था, वैसा ही काम करता था। जो बंदे आईफोन्स यूज किए उनको पता चल गया होगा। तो वैसे ही आपको बटन देखने को मिलेंगे पावर ऑन ऑफ वाले साइड में। वो बटन जैसे तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपको वैसे ही फील देंगे, बहुत अंदर दबे दबे से रहेंगे। फिजिकल वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन हटा देगा एप्पल। ओप्पो की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। ओप्पो अपने ए सीरीज के अंदर में एक ऐसे फोन को लॉन्च करेगा जो आपको कर्व डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा और बहुत अच्छे रिफ्रेश रेट देगा, 67 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ भी होगा और 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी देगा। फिलहाल तो इतना ही इंफॉर्मेशन पता चले, डिजिटल चैट सेशन इतना ही बताए हैं, मॉनिटर अभी पता नहीं चला है। इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका ना यार कि मैं आपको क्या बताऊं। Xiaomi 13 Lite भी आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं, इसका मॉनिटर कंफर्म हो गया है, IMEI डेटाबेस पे लिस्ट भी हो चुका है, देख लो। अब देखो यार, मैं तुम लोगों को आंसर्स देता हूं। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, Xiaomi CV2 जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो ग्लोबल मार्केट में आएगा और उसका नाम होगा Xiaomi 12 Lite 5G NE। अब तक तो ये न्यूज चल रहा था और वो स्मार्टफोन इंडिया में भी आएगा Xiaomi 12 Lite 5G NE के नाम से। उसका मॉनिटर भी कंफर्म हुआ है, देख लो, मॉडल नंबर भी दिखा रहा हूं। लेकिन अब दोस्तों Xiaomi 13 Lite आ चुका है। Xiaomi 13 Lite भी वही स्मार्टफोन है, Xiaomi CV2 ही है। इसका मतलब समझे, मतलब कि कुछ कुछ जगहों पे Xiaomi CV2 Xiaomi 13 Lite के नाम से लॉन्च होगा और कुछ कुछ जगहों पे Xiaomi 12 Lite 5G NE के नाम से लॉन्च होगा। दोनों के मॉडल नंबर्स भी सेम है, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो। बस लॉन्च कर दो यार, बस लॉन्च कर दो। Moto G Play 2022 इसके ऑफिशियल रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। अच्छा फोन है, 8,500 रुपए के आसपास इसका प्राइस होगा, अगले महीने तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। चलो यारो, विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। मुझसे अगर बात करना चाहते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मिल जाऊंगा @RealSufyan Khan। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।